आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर में ही क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के क्या क्या क्लासिफिकेशन है। इसमें हमारा जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है वो है प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम एडवर्टाइजिंग करते हैं मतलब हम किसी प्रोडक्ट को मार्केट में उतारते हैं और उसके लिए हम पब्लिसिटी करते हैं, तो उसमें हमारे पास टारगेट हमारे कई तरह की चीज़ें होती हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव कई तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे हमारा फर्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग करते हैं उसमें हमारा पायनियरिंग और इन्फॉर्मेटिव प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। इसका मतलब हम उस प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमारी कंपनी इस तरह का कोई प्रोडक्ट लेकर आई है और वो जो प्रोडक्ट है वो एक नया प्रोडक्ट है और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसकी यूज़फुलनेस को, उसकी क्वालिटीज़ को उसमें बताया जाता है। दूसरा आता है कंपैरेटिव प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। ये एक ऐसा प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग है जिसमें हम कंपेयर करते हैं। जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा स्पेसिफिक ब्रांड्स होते हैं तो हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के बेस्ड पर उनको कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव और सेलेक्टिव प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। ये वो प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग है जिसमें हम डिफरेंट डिमांड और एक पर्टिकुलर ब्रांड के जो अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज होती हैं उनमें हम सेलेक्ट करते हैं कि हमारे डिमांड के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट सही होगा। कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग में हमें ये देखना बहुत आसान हो जाता है कि हमारा जो डिमांड है उस डिमांड के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट है और हम उसमें सेलेक्ट भी कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के साथ हम आपस में कुछ 2 या 3 ब्रांड्स जो भी हैं उनके प्रोडक्ट्स हैं उनसे हम कंपेयर भी कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है रिमाइंडर प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। रिमाइंडर प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग क्या है? ये वो प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट के बारे में उस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर जब तक वो प्रोडक्ट चल रहा है तब तक हमारी तरफ से कोशिश ये होती है कि हम बार बार रिमाइंड कराते रहें। हम उस प्रोडक्ट के जो उसके मेजर जो बेनिफिट्स हैं उनको हम बार बार एडवर्टाइजिंग के थ्रू बताते रहें। तो एक तरह से रिमाइंडर कराने के लिए प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग की जाती है। नेक्स्ट है शॉर्टेज एडवर्टाइजिंग। शॉर्टेज एडवर्टाइजिंग में जब हमारा प्रोडक्ट शॉर्टेज पोजीशन में होता है तो कंपनी ऐसी कंडीशन में उसके प्रमोशन ऑब्जेक्टिव को चेंज कर देती है। इसका मतलब वो धीरे धीरे उस प्रोडक्ट के कई बार ऐसा होता है कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है तो कम होने की कंडीशन में यानी उसकी डिमांड शॉर्ट हो रही है तो ऐसे में उसकी डिमांड को बढ़ाने के लिए उसे तरह तरह की उसके यूटिलाइजेशंस उसके बेनिफिट्स को और बताया जाता है और साथ ही फर्म की सिचुएशन और साथ ही फर्म की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, फर्म की गुडविल कैसी, उन सब के बारे में भी एडवर्टाइजिंग की जाती है। और लास्ट इसमें आता है कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग। कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग जो होती है इसमें मैन्युफैक्चरर के पेमेंट से रिलेटेड जैसे रिटेलर और होलसेलर इन सबको एडवर्टाइजिंग की जाती है थ्रू लोकल एडवर्टाइजिंग मीडिया। जैसे कई बार मिडिलमैन और मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो एडवर्टाइजिंग करते हैं कि आप हमारी कंपनी के प्रोडक्ट की इतना सेल करेंगे या इतनी ही नंबर ऑफ़ क्वांटिटी आप सेल करेंगे तो आपको इस तरह के ऑफ़र दिए जाएंगे। दैट मीन्स ये जो ऑफ़र होते हैं ये रिटेलर तक नहीं जाते लेकिन ये होलसेलर और जो मिडिलमैन्स होते हैं उन तक ये सारे के सारे प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग की जाती है। सेकंड आता है इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग। इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग भी एक तरह का प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग है। ये एक ऐसा एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट है जो कंपनी के प्रोडक्ट को ही फोकस नहीं करता बल्कि ये कस्टमर के अलावा वेरियस पर्सन्स को भी एडवर्टाइज करता है। ये जो ऐसा एडवर्टाइजिंग है जो उस कंपनी की ब्रांड इमेज को मेंटेन करता है, क्रिएट करता है और उसका टारगेट सिर्फ कस्टमर्स ही नहीं होते बल्कि कस्टमर्स के साथ साथ चैनल मेंबर्स भी होते हैं। और इसमें 3 टाइप्स के एडवर्टाइजिंग होती है।
फर्स्ट इसमें होता है पायनियरिंग इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग। ये पायनियरिंग इंस्टीट्यूशनल और इंफॉर्मेशनल एडवर्टाइजिंग जो होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन के जितनी भी उसकी न्यू इन्फॉर्मेशन है, पायनियरिंग इन्फॉर्मेशन है, उन सबको पब्लिक में बताने के लिए की जाती है। ये एडवर्टाइजिंग तब यूज़फुल होता है जब हमें न्यू कस्टमर्स को ऑर्गेनाइजेशन के न्यू मिशंस के बारे में बताना होता है। सेकंड है परसुएसिव इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग। ये एडवर्टाइजिंग वो एडवर्टाइजिंग है जो डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज़ को मार्केट सेगमेंट में, कुछ मार्केट सेगमेंट्स में जब वो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट कैटेगरीज़ को कंपाइल करते हैं। बहुत से एडवर्टीज़मेंट ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी बाइंग रिस्पॉन्स को बताते हैं और ये बताते हैं कि इंडस्ट्री की जो बहुत सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज़ हैं, वो प्रोडक्ट कैटेगरीज़ उस इंस्टीट्यूशन के हाइलाइट्स हैं। नेक्स्ट है रिटेंटिव इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग। इसमें कंपनी की जितनी भी प्रेजेंट और कंपैरिजन इंफॉर्मेशन होती है वो सारी समराइज्ड की जाती हैं, जिससे पता चले कि कंपनी के जो पहले के कैंपेन्स थे और जो अब के प्रेजेंट टाइम के कैंपेन्स थे, उनसे कंपनी किस तरह की प्रोग्रेस है, और एक तरह से कंपनी के जितने भी पहले के और प्रेजेंट टाइम के और फ्यूचर के जो कैंपेन हैं, उनसे उस कंपनी की, उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को बताने के लिए इस तरह के एडवर्टाइजमेंट को यूज़ किया जाता है।